बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपके साथ अशफाक इसाक सत्ती। आज ईद उल फितर का तीसरा दिन है, तो सारी कौम को और दुनिया भर में बसने वाले मुसलमानों को ईद उल फितर मुबारक। एक तो दूसरा यह है कि यौम पाकिस्तान भी है, 86वां यौम पाकिस्तान भरपूर जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है, आपको उसकी भी मुबारक। और दूसरी चीज, जंग के हवाले से अपडेट यह है कि अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से बयान दिया जा रहा है भाई कि हम जंग के हवाले से मुज़ाकरात कर रहे हैं और मुज़ाकरात हुए हैं। और साथ ही वो कहते हैं कि ईरान के काबिल एहतराम रहनुमा से बातचीत की है। एक तो बात ये कहते हैं कि जी पहली दूसरी तीसरी क़यादत के काफी लोग मार दिए, मुश्तबा खामनाई साहब को वो सुप्रीम लीडर नहीं मानते। तो सवाल यहां पर यह उठता है कि उनकी नजर में ईरान के काबिल एहतराम रहनुमा कौन है। वो कहते हैं मुज़ाकरात हो रहे हैं, ईरान कह रहे हैं कि डील कोई भी नहीं हो रही, कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। तो एक चीज इस पर क्लैरिटी दरकार है। जो कह रहे थे कि इससे पहले जो तनसीबात हैं खासतौर पर तवानाई से मुताल्लिक, उनको निशाना बनाएंगे, डेडलाइन दी थी, लेकिन अब वो इस डेडलाइन में उन्होंने 5 दिन का इजाफा कर दिया। एक तो चीज ये है, और साथ ही मुज़ाकरात का कहा है कि वो जारी रहेंगे, लेकिन काफी सवालात पर उन्होंने आए बाएं शाएं किया। रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि भाई अगर ऐसा ही था तो आपने तो कहा था कि हमने जून 2025 में उनकी एटमी सलाहियत को खत्म कर दिया, उनकी तनसीबात को तबाह कर दिया, और अब आप फिर कह रहे हैं कि अगर 2 हफ्ते उनको दे दिए जाते तो उसमें न्यूक्लियर वेपन तैयार कर लेते और वो फिर मशरिक वस्ता पे बम चला देते और इसराइल पर बम चला देते। यानी कि अंदाजा कीजिए कि जो नेतन्याहू जुबान बोल रहा है वही जुबान डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से बोली जा रही है। तो ये अचानक ऐसा, वो कहते हैं ना कि यकायक ये क्या माजरा हो गया। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक माजरा यह हो सकता है कि मुमकिन तौर पर जिस तरीके से ईरान ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया, आपने हॉर्मज़ जिसके बारे में कहा जाता था कि वो हम खुलवा लेंगे डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, और ये दावा किया जाता था कि उनकी नेवी को नेस्तो नाबूद कर दिया, तबाह कर दिया, सारी वेसल्स आर अंडर द सी, लेकिन उसके बावजूद आप हॉर्मुज़ को खुलवाने में नाकाम रहे हैं। और ये एक बड़ा चैलेंज, जिस तरीके से ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए एक इम्पेनिट्रेबल एक डिफेंस था जिसकी 5 या 6 शील्ड थी, यानी कि दिमोना का जो न्यूक्लियर रिएक्टर, उसके आसपास के इलाके को निशाना बनाया और पेनिट्रेट किया उस फजाई दिफाई निजाम को। तो क्या वो सिग्नलिंग एक बहुत ही, उसने एक खलबली मचा दी और खासतौर पर परेशान कर दिया उनको। यह भी एक दूसरी चीज है। तीसरा, आप कह रहे थे कि उनकी फजाई दिफा की सलाहियत खत्म हो चुकी है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने आपके F-35 को निशाना बनाया, तबाह हुआ मुकम्मल तौर पर या नहीं, लेकिन ट्रेस किया, ट्रैक किया और उसको टारगेट किया, और उसके बाद वो अब तैयारा समझे नाकारा ही हो गया। उसके अलावा F-15 को निशाना बनाया। तो आप तो कह रहे थे सब कुछ खत्म हो गया। तो ये सिग्नलिंग बड़ी मैटर करती है। तो लेट्स सी कि अब आगे इसका नतीजा क्या निकलता है। तो हमारे साथ काफी सारे क्वेश्चंस हैं जिस पे हम बात करेंगे।